और कहाँ गायब हैं आजकल, बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे और ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल ही रिटायर हो गए हैं क्रिकेट से। नहीं फ़ादी भाई, रिटायर तो मैं ख़ैर नहीं हुआ हूँ अभी, और अभी सोच रहा हूँ काफ़ी दिनों से कि ये भी एक चीज़ है जो एक हर प्लेयर पे ये टाइम आता है जहाँ आपको रिटायर भी होना पड़ता है। बट मैं स्टिल अभी थोड़ी बहुत जो मेरे बॉडी में जान बची है, या थोड़ा बहुत मैं अपने स्किल को मज़ीद एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, तो मैं एफ़र्ट कर रहा हूँ, अपनी प्रैक्टिस कर रहा होता हूँ। शाम में रात के अंदर मगरिब के बाद जाता हूँ, रोज़ ट्रेनिंग करता हूँ, बॉलिंग भी करता हूँ, बैटिंग भी करता हूँ, और वेट कर रहा हूँ कोई अपॉर्च्युनिटी आए तो जहाँ मैं एक्सप्लोर करूँ। भी मुझे लास्ट रिसेंटली 2 टूर्नामेंट में खेल कर आया हूँ, तो मेरी वहाँ बड़ी अच्छी परफ़ॉर्मेंस थी WCL में, तो बल्कि आप मेरे साथ ही थे। जी, जी। आई नो कि वो एक रिटायर्ड प्लेयरों की लीग थी, लेकिन उसमें कुछ करंट प्लेयर्स भी थे, बिल्कुल। और बड़ा अच्छा रहा वो लीग। उसके बाद फिर मैं NCL खेलने गया अमेरिका में, तो वहाँ मैं प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट हुआ। वेरी गुड। और बड़ा बदकिस्मत रहा हूँ मैं भी, क्योंकि मैंने नेशनल T20 के लिए भी जो है ना अवेलेबिलिटी शो की थी हाँ। अपनी टीम के लिए, कि मैं कराची ब्लूज़ जो क्वालीफाइंग राउंड खेल रही थी, जी, जी। तो मैंने कहा था कि मैं खेलना चाहता हूँ, बट अनफॉर्चुनेटली नाम जा चुके थे, तो मुझे ये बात पता नहीं थी कि नाम पहले ही जा चुके हैं, तो इस वजह से मेरा वहाँ मुझे मौका मिला नहीं। नहीं तो अगर आपको मौका नहीं मिला, चलें आपने ये बात छेड़ी है, तो हुँ। 5 गेस्ट तो उसके बाद भी जो है जब क्वालीफाई किए उन्होंने, तो 5 तो गेस्ट प्लेयर खेल लें। नहीं तो उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट नहीं किया ना। हैं? तो मैं यही तो ये भी तो बताएँ ना। अच्छा, ऐसा चलें ही आप है। ये बात छेड़िए यार, कराची को आपको लगता है कि यार जैसे आपने बोला कि यार मैं हूँ और उस टाइम चले उन्होंने नहीं लिया, जब वो क्वालीफाइंग राउंड खेल लेते। अब जब आप क्वालीफाई कर गए, तो जो कराची के 5 लड़के थे उनको उन्होंने वापस भेजा और 5 गेस्ट प्लेयर लिया। कराची ने मतलब कराची पे ये टाइम आ गया है कि कि कराची गेस्ट गेस्ट प्लेयर प्लेयर लेने ले पड़ रहा रहे है हैं। यार। आप सोच सकते हो? बहरहाल हम तो बहुत सारी क्रिकेट साथ खेले और हमने एग्ज़ैक्टली, आज तक कभी ऐसा नहीं किया। एग्ज़ैक्ट हाँ, एक सीज़न ज़रूर हुआ था जब हम ड्राफ्टिंग वगैरह हुई थी हुँ, प्रॉपर, वो एक वो अलग एक चीज़ अलग है। केस था। लेकिन हाँ। अगर आपको इतने बड़े शहर से जहाँ टॉप टीमें आपकी ईज़िली रेडी रहती हैं, और वहाँ से भी अगर गेस्ट प्लेयर लेना पड़ा, तो ये फिर कराची के क्रिकेटरों के साथ ज़्यादती है। ज़्यादती भी और ऐसा लगता है क क कराची की क्रिकेट भी जो है वो डाउन हो रही नीचे है। जा रही है क्योंकि क्या इतना डाउनफॉल आ रहा टैलेंट है। नहीं बचा हमारे पास कि हमें बाहर से लड़के लेने पड़ रहे हैं। क्योंकि इसलिए आप कहते हो कि 2 टीमें होनी चाहिए बल्कि ज़्यादा होनी चाहिए और आप गेस्ट प्लेयर और चला रहे हो। फ़ादी भाई, एक चीज़ मुझे और लगती है कि सबसे इम्पोर्टेंट, कि हमारे प्लेयरों को कोई गेस्ट क्यों नहीं बुलाता? हम क्यों बुलाते हैं? आया कि हमारे पास टैलेंट नहीं है, या हम इतने काबिल नहीं कि हमें कोई दूसरा लोग अप्रोच करें। हमने तो हमेशा ये देखा है कि जो दूसरी टीम है वो हमें कभी अप्रोच नहीं करती, लेकिन हुँ। हम उल्टा दूसरी टीमों को अप्रोच कर रहे होते हैं कि यार आप आ जाओ प्लेयर्स को, कि हमारे पास से खेल लो। तो अल लेट्स सी कि क्या होता असल है। में ऐसा होता ये है कि अपनों अपनों को ही ना अपनों के ऊपर भरोसा नहीं होता, मसला ये है और हमारे वाले आई थिंक मेरे ख़्याल से थोड़ी बटरिंग भी कम करते हैं ना आई थिंक। हाँ, तो एग्ज़ैक्टली, ये ये भी थोड़ा-सा फ़र्क एक है। है, ये हमारे हाँ, ये कल्चर बहुत में बड़ा कम फ़र्क है है। क्योंकि ज़ाहिर है थोड़े पढ़े-लिखे होते हैं, थोड़ा पता होता है, उठने-बैठने का ढंग होता है, तो इसलिए वो बटरिंग नहीं होती। बाकी जगह से बटरिंग बहुत ज़्यादा होती है और ऐसा सब ही है। इसमें खुश होते हैं। ये तो बिल्कुल ऐसा आपने ही भी है। देखा है सब। खैर, यार ये बताओ क्रिकेट ज़ाहिर है हमने इंटरव्यू देखे हैं आपके, क्रिकेट का शौक कहाँ से हुआ? क्योंकि फ़ादी आपकी भाई, फैमिली में तो कोई भी नहीं हाँ, है। बिल्कुल मेरी फ़ैमिली में तो बिल्कुल ज़ीरो, हुँ, किसी को कोई इंटरेस्ट नहीं था क्रिकेट का। बट ये कि मुझे बचपन से मेरे जो मामू वगैरह थे ना, हुँ। वो बड़े शौकीन थे। हमारे घर में जब भी पाकिस्तान का कोई मैच होता था तो टीवी पे देखा जाता था, पूरी गैदरिंग लगती थी, मामू वगैरह आते थे सारे। तो वहाँ से मेरे अंदर शौक डेवलप्ड हुआ, और होते-होते फिर मैंने अपनी क्रिकेट गली में शुरू करी, अपने फ्लैट में खेलना शुरू किया, और बस अल्लाह की तरफ से कुछ नेचुरली गिफ्टेड जो कहते हैं ना कि टैलेंट होता है, तो वो मेरा बॉलिंग के अंदर था कि हुँ। मैं यॉर्कर्स बड़ी अच्छी करता था और तेज़ करने की कोशिश करता था। फिर उसके बाद आहिस्ता-आहिस्ता जब मोहल्ले के लोगों ने देखा और अब्बू को बोला कि यार देखें ये बच्चा अच्छा खेलता है, आपको चाहिए कि आप इस पे तवज्जो दें और इसको किसी अच्छी अकेडमी वगैरह में करवाएँ। तो वहाँ फिर अब्बू ने बोला नहीं, अभी इसकी ये उम्र नहीं है खेलने-कूदने की, ये पहले पढ़ ले, क्योंकि मेरा एक अकेला बेटा है, और अगर मैंने इसको खेलने-कूदने में लगा दिया तो मेरे साथ क्या क्या होगा? होगा? तो वो चाहते थे कि मैं बैंक के अंदर उनकी जगह को रिप्लेस करूँ, हाँ। लेकिन बस वो जो अल्लाह को मंज़ूर और जो मेरा पैशन था, तो फिर मैंने यूबीएल अकेडमी में एडमिशन लिया दो 2007 में, और वहाँ महमूद रशीद, मंसूर अख्तर साहब, ये सारे लोग जो थे वहाँ होते थे। तो मंसूर भाई ने मुझे फर्स्ट टाइम देखा था बॉलिंग करते हुए, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट अवे कहा था कि हमारी जो मेन टीम की प्रैक्टिस होती है, आप उसके साथ प्रैक्टिस करना। तो फिर मैं उनके साथ प्रैक्टिस करने गया, तो उन्होंने जब मेरी काबिलियत वहाँ पे भी देखी, तो उन्होंने फिर मुझे गवर्नर्स कप की टीम जो यूबीएल की होती थी, उन्होंने मेरा वहाँ नाम डाल दिया और मुझे सैलरी पे रख लिया ₹5000 पे। तो जब पहला चेक लेके मैं घर गया ना, तो अब्बू ने बोला बस चलो ठीक है, कमाने लगा, तुम इसी कमाने में लगे। तुम अपने आप को ग्रो करो। तो वहाँ से अब्बू को भी थोड़ी मोटिवेशन मिली, मुझे भी पर्सनली मोटिवेशन मिली। तो क्रेडिट गोज़ टू मंसूर अख्तर भाई के, जिन्होंने मुझे पहचाना, आइडेंटिफ़ाई किया मेरे टैलेंट को, और साथ-साथ महमूद रशीद जो बॉलिंग कोच हुआ करते थे यूबीएल की टीम के, उन्होंने वहाँ काफ़ी गाइडलाइन दी, क्योंकि उस वक़्त इतना पता नहीं था कि स्विंग क्या होता है, कंट्रोल कैसे करनी है चीज़ों को, बस बॉल करनी आती थी। तो वो गाइडेंस मिलती चली गई, उसके साथ-साथ फिर मैं क्रिकेट खेलता चला गया। चलते चले गए और पाकिस्तान जब खेले, पहले तो कराची से खेले, फिर जी। आई थिंक आप यूबीएल से भी पहले खेले। यूबीएल से खेला पहले यूबीएल से खेले, डिपार्टमेंट ग्रेड ओके। 2 वगैरह, देन फिर मैं
आप लोगों के खिलाफ अलनूर में शायद मैच था अगेंस्ट मेरा, या तारिक भाई की टीम थी, मरीज जिमखाना, या एयरपोर्ट से खेलते थे तारिक हाँ हारून। जी, हाँ जी, हाँ जी। तो वहाँ मैं खेल रहा था आरएलसीए पे एक मैच, तो वहाँ पे मुझे आज़म भाई ने देखा, तो आज़म भाई ने फिर पाकिस्तान सीसी में मुझे ले लिया, और वहाँ से फिर मैं अपनी डिस्ट्रिक्ट्स और सारा कुछ वहाँ से खेला। फिर मेरा वनडे का भी बड़ा इत्तेफ़ाक ऐसा अजीब-सा हुआ कि मैं एज़ ए नेट बॉलर गया था कराची की टीम के अंदर प्रैक्टिस कराने के लिए। तो वहाँ उस वक़्त समी भाई कप्तान थे और सादिक मोहम्मद साहब जो हैं वो हेड कोच थे। हुँ। तो उन्होंने जब मुझे देखा तो उन्होंने यही बात की कि यार ये बच्चा बड़ा टैलेंटेड है, इसके पास स्किल बहुत है, ये हर तरह की बॉल कर रहा है। स्लो वन भी कर रहा है, यॉर्कर भी कर रहा है। तो उन्होंने कहा कि यार कुछ अगर देखते हैं, अगर कोई हमारा इंजर्ड हुआ, कोई प्लेयर या कुछ हुआ, तो हम कोशिश करते हैं कि तुम्हें रिप्लेस कर लें। तो वो अल्लाह की करनी ऐसी हुई, कोई हमारे प्लेयर थे जो इंजर्ड हो गए थे, शायद तनवीर भाई थे या कौन थे, तो फिर उनकी रिप्लेसमेंट में मुझे लिया गया था। तनवीर भाई की जी, रिप्लेसमेंट में आए हो आप ऐसा ही है। यार, आप तो जन्नती बंदे हो भाई। क्योंकि टैंगो भाई सीज़नल बॉलर तो थे, भाई बड़े तनवीर भाई। आउट उन्होंने डोमेस्टिक बहुत में तो किए। बहुत आउट किए हैं, हाँ, इसमें तो कोई शक नहीं है, चाहे 4 डे हो, 4 डे में तो बहुत ज़्यादा उनके आउट हैं। बिल्कुल ऐसे ही और है। जो भी कंडीशन होती थी उनकी लाइन लेंथ वगैरह जो आजकल के बॉलर में मिसिंग है वो उनमें मिसिंग है, बहुत थी, बिल्कुल इसमें ऐसा ही कोई है। शक नहीं है। फिर पाकिस्तान फर्स्ट टाइम कैसे नाम आया? पाकिस्तान फादी भाई 2 दफ़ा इत्तेफ़ाक ऐसा हुआ कि एक न्यूज़ीलैंड सीरीज़ हो रही थी 2016 आफ्टर फर्स्ट पीएसएल। हुँ। तो वहाँ मेरा नाम थोड़ा हाइलाइट हुआ क्योंकि मैं बड़ी इकोनॉमिकल बॉलिंग कर आया था पीएसएल 1 में एज़ इमर्जिंग प्लेयर जब पिक हुआ था। तो वहाँ से फिर न्यूज़ीलैंड सीरीज़ में नाम आया, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं नहीं कैंप में नाम आया था, तो सिलेक्शन नहीं हुई थी 16 में। तो फिर मैं वापस आया, फिर मैंने मज़ीद और थोड़ी अपनी मेहनत बढ़ाई। उसके बाद फिर मेरा नाम आया एशिया कप और वर्ल्ड कप जो 2016 वाला हुआ था। हुँ। तो वहाँ पर फिर मुझे हैमस्ट्रिंग इंजरी हो गई थी, जिसकी वजह से मैं अपनी जगह नहीं बना सका था, तो मेरी जगह फिर समी भाई गए थे। तो फिर उसके बाद रमज़ान कप चल रहा था 2017, क्योंकि पीएसएल 2 भी मेरा बहुत अच्छा गया था। तो उसमें मैंने अपनी फ़िटनेस पे भी बहुत काम किया था, अपनी स्किल पे भी, मेरी पेस भी इम्प्रूव हुई थी। क्योंकि वसीम भाई ने मुझे पहले सीज़न में कह दिया था कि तुम थोड़े बल्की से हो, तो जितनी तुम अपनी फ़िटनेस बेहतर करोगे, तो तुम्हारी पेस भी बेहतर होगी और तुम्हारी बॉलिंग में कंट्रोल भी उतना आएगा। तो वो मैंने उनकी नसीहत अपने दिमाग में बिठाई और उसके बाद मैंने काफ़ी मेहनत करी। तो वो जो पूरा साल में मेहनत कर आया, तो उसका रिज़ल्ट मुझे पीएसएल 2 में दिखा। तो मेरी इकॉनमी भी बहुत अच्छी थी, फिर मैंने 14 आउट भी किए थे 6 मैचों में। तो उसके बाद फिर मेरा चैंपियंस ट्रॉफ़ी के लिए नाम कंसिडर होना शुरू हुआ, लेकिन हुआ ये कि चैंपियंस ट्रॉफ़ी में मेरा नाम नहीं आया था फर्स्ट स्क्वाड में। तो मैं रमज़ान टूर्नामेंट खेल रहा था यहाँ पे, और 2017 के अंदर जब पहला मैच हुआ इंडिया से, तो वहाँ फिर वहाब भाई इंजर्ड हो गए। हुँ। तो उनकी रिप्लेसमेंट में फिर मैं वहाँ गया। मैं हर किसी की रिप्लेसमेंट में गया। वहाब डोमेस्टिक अनफिट हुआ था, वहाब भाई अनफिट हुए इसलिए थे। हम आईसीसी जीत गए थे फिर, चैंपियंस ट्रॉफी। विकी अनफिट ऐसे ही हुआ था ना विक्की भाई इसलिए। अनफिट हो गए थे पहले मैच के बाद। तो यार फिर वैसे मुझे तुमने बड़े-बड़े बंदे खाए हैं वैसे। पहले टेंगू भाई, फिर वहाब रियाज, बस मैंने खाए तो माशाल्लाह। नहीं, बस उनकी जगह मुझे मिली, ये भी बड़ी ऑनर की बात है, मैं क्योंकि एक सारे बात ही कह बड़े रहा हूँ मतलब टैलेंटेड और बड़े नाम वाले हैवी प्लेयर थे, बंदे सारे हैं ना हैवी भाई, बंदे हैवी थे, बंदे हैं बिल्कुल। जिनके ऊपर आप लेके आए और एक रिप्लेसमेंट। ज़िम्मेदारी भी थी कि यार जिनको मैं जी। रिप्लेस कर रहा हूँ, तो क्या मैं इतना अपनी काबिलियत को शो कर सकता हूँ? तो लेकिन वो बस कुछ नेचुरल चीज़ें ऐसी थी कि मैं मेंटली कोशिश करता था कि जिस वक़्त भी मैं जब भी मैच खेलूँ या मैं बॉल करूँ, तो मैं मूवमेंट में रह के बॉल करूँ, हुँ। और जो मैं करता आया हूँ अपने बैक के ऊपर वही एग्ज़ीक्यूट करूँ। तो शायद यही वजह थी कि जब-जब मैं खेला, तो अल्लाह ने मुझसे थोड़ा बहुत परफ़ॉर्म करवाया।